मैं सेक्रेटरी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन तथा उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं आज की नई पहल के लिए। और मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा साइन किए गए MOUs तथा नए इनिशिएटिव्स की शुभकामनाएं यहाँ की आवाम को देना ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूँ। हेल्थ कॉन्क्लेव के अवसर पर अनेक लैंडमार्क स्टेप्स उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए मैं नागरिकों को विशेष रूप से बधाई देता हूं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। सभी MOUs नए इनिशिएटिव हर एक नागरिक के स्वास्थ्य के लिए तथा हर जगह हर समय चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित कराने की प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर शायद पहला UT होगा या राज्य होगा जिसने टेली मानस चैटबॉट आज लॉन्च किया है। और यह भी इस बात का प्रमाण है कि अगर हम अपने हेल्थ सिस्टम को सही टूल्स प्रोवाइड करें तो न सिर्फ हमारा मैन पावर एम्पावर होता है बल्कि लोगों को सुलभ और सुगम मेडिकल केयर भी प्रदान किया जा सकता है। द न्यू टेक्नोलॉजिकल टूल्स स्ट्रेंथन्स द कनेक्ट विद पेशेंट्स, saves time, and it ensures the team on the ground delivers the best possible care to the needy. और इस हेल्थ कॉन्क्लेव में मैं अनेक विषयों पर देश के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट आने वाले समय में चर्चा करेंगे। मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए तकनीकी बात करना मेरे लिए उचित भी नहीं है। लेकिन ये ठीक है कि पिछले 3-4 वर्षों में जम्मू कश्मीर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में एक कोशिश की है प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रदान की जाए और स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी सिर्फ बीमारी का इलाज न करे बल्कि पेशेंट के इमोशनल वेलबींग को भी ध्यान में रखा जाए। मैं बात कहना चाहूँगा, हेल्थ सेक्टर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से पेशेंट सेंटर्ड केयर ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसलिए हेल्थ पर जम्मू कश्मीर का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है, आप अगर देश के बाकी स्थानों से तुलना करेंगे तो उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। ये तथ्य मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। चाहे नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, किसी हेल्थ सेंटर का अपग्रेडेशन हो, इस बात पर ध्यान रखा गया है कि वो इफ़ेक्टिव हो, एक्सेसिबल हो और रिजिलियंट हो। हेल्थ केयर सेक्टर में एक यूनिवर्सल तथ्य है और वह है पेशेंट तथा फैमिलीज़ के भीतर असुरक्षा की भावना। और इसके लिए आवश्यक है कि एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ इंटीग्रेटेड केयर सिस्टम पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आज टेली मानस चैटबॉट का लॉन्च उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मैकेनिज्म मेंटल हेल्थ से संबंधित मुख्य तनावों और अवसादों से ग्रसित लोगों के लिए लाइफलाइन का काम कर सकेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए टूल्स जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से लोगों में स्ट्रेस लेवल की पहचान करने और समुचित उपचार की व्यवस्था स्थापित करने में हम सफल हो सकें। ड्रग एडिक्शन समाज के लिए एक बड़ी समस्या है। उस दिशा में इमोशनल सपोर्ट तथा एंग्जाइटी कम करके एडिक्शन के शिकार लोगों को इस विशियस सर्किल से बाहर निकालने में हम कितनी मदद कर सकते हैं, वास्तविक अर्थों में हम इंटीग्रेटेड केयर के लक्ष्य को तभी प्राप्त कर पाएंगे।
प्राचीन संस्कृति जो हमारे देश की है वो भी इस बात पर बल देती रही है कि बहुत से वास्तविक रोगों की जड़ में मन ही होता है और उसका उपचार अनेक रोगों से मुक्ति दिला सकता है। इसलिए हमेशा इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि रोग को रोकना प्रिवेंशन उपचार से ज़्यादा सरल है, सहज है और बेहतर है। टेली मानस चैटबॉट इस दिशा में नागरिकों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करेगा। अगर मानसिक विकार है तो उसका उपचार करेगा और आने वाले भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी फ्यूएल नए प्लेटफॉर्म निर्मित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। निम्हांस की डायरेक्टर साहिबा, सभी पदाधिकारी बैठे हैं। पिछले साल उन्होंने जो स्टडी की थी उसके मुताबिक कॉमन मेंटल डिज़ार्डर, सीवियर मेंटल डिज़ार्डर और ड्रग अब्यूज़ की चुनौतियों युवाओं में, खासकर शहरी इलाकों में रहने वाले नौजवानों में बढ़ी है। कोविड-19 महामारी के दौरान जम्मू कश्मीर ने ये सुनिश्चित किया था कि लोगों को 24/7 हेल्पलाइन के माध्यम से सूचनाएं दी जाएं, उन्हें एजुकेट किया जाए तथा फिजिकल कंफर्ट के लिए ज़रूरी स्वास्थ्य सुविधाएं भी पहुंचाई जाएं। मैं ये बात कह सकता हूं कि हर लेवल पर बेहतर कोऑर्डिनेशन की वजह से जम्मू कश्मीर ने देश के सामने एक अच्छा उदाहरण इफेक्टिव हेल्थ सिस्टम का पेश करने की कोशिश की। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की सभी सुविधाएं ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से आग्रह करूंगा, अपेक्षा रखूंगा कि पंचायत स्तर तक कम्युनिटीज़ की मदद से इस संबंध में अनवरत अवेयरनेस कैंपेन चलाना ये ज़्यादा आवश्यक होगा। सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं बल्कि रेडियो, लोकल टीवी नेटवर्क, नुक्कड़ नाटक, वॉल पेंटिंग के माध्यम से लोगों तक टेलीमानस की जानकारी पहुंचाना ये बड़ा आवश्यक प्रतीत होता है। पिछले कुछ वर्षों में हेल्थ केयर सेक्टर में अनेक उपलब्धियां हमने हासिल की हैं। मेरे पहले भी बताया गया कि अनेक पैरामीटर्स पर हम नेशनल एवरेज से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आयुष्मान भारत सेहत ने सुनिश्चित किया है कि हेल्थ सेक्टर में अमीर गरीब के बीच जो भेदभाव है उसे समाप्त कर दिया जाए और सबको माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख का कवर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को, हर परिवार को उपलब्ध है। लेकिन लोगों के हेल्थ और वेलबींग से संबंधित बहुत सी समस्याएं इंटरकनेक्टेड हैं और इसलिए ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि हर एक नागरिक, चाहे वह मेंटल स्ट्रेस से पीड़ित हो या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की समस्या से जूझ रहा हो, सभी के लिए एक समान और हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ केयर उपलब्ध कराना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि टेली मानस चैटबॉट लॉन्च के साथ, निम्हांस के साथ जो MOU साइन किया गया है उसके माध्यम से मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो मेंटल हेल्थ से संबंधित समस्याओं को आइडेंटिफाई कर सकें, मेंटल स्ट्रेस से पीड़ित लोगों को ट्रैक कर सकें और उनका समुचित उपचार हो सके। यह MOU न सिर्फ हमारे मैन पावर की कैपेसिटी बिल्डिंग में सहायक सिद्ध होगा बल्कि मैं मानता हूं कि हमें मेंटल हेल्थ सर्विसेज के व्यापक विस्तार में भी मदद करेगा। टाटा इंस्टीट्यूट के साथ भी MOU साइन हुआ है। एक बात मैं सेक्रेटरी हेल्थ से ज़रूर कहना चाहूँगा कि 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, एक श्रीनगर और एक जम्मू, ये भारत सरकार ने स्वीकृत किए हैं। मुझे लगता है कि हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि ये दोनों फंक्शनल जल्दी से जल्दी हो जाए। काफ़ी समय से मैं सुन रहा हूँ लेकिन अभी भी कई इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं है और केवल इक्विपमेंट और बिल्डिंग से इलाज नहीं होता है। उपयुक्त मैन पावर ये हम जल्दी से जल्दी प्राप्त करें, उनकी ट्रेनिंग
और संयोग से सब लोग आए हुए हैं आज। मैं व्यक्तिगत रूप से भी इसमें से अनेक लोगों को जानता हूँ लंबे समय से, हर प्रकार का सहयोग भी देने के लिए तैयार है। अब यहाँ एक बीमारी है जम्मू कश्मीर की, और मुझे लगता है ये कहना बड़ा ज़रूरी है, हर सुविधा हर जगह नहीं दी जा सकती है। ये बात हमको समझनी चाहिए। अब कोई प्रस्ताव लेके आ जाएगा किसी जिला में नहीं, किसी तहसील में, कि यहाँ भी कैंसर इंस्टीट्यूट बना दीजिए। इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें मैं समझता हूँ कि हेल्थ केयर सिस्टम को प्रभावित करती हैं। पहले 2 सेंटर हमारे अच्छे श्रीनगर और जम्मू के फंक्शनल हो जाएं, लोगों का इलाज कर सकें। मैं समझता हूँ ये सबसे आवश्यक है, और इस पर जितनी शक्ति हमें लगानी चाहिए वो पूरी तत्परता के साथ लगाकर इस काम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। कैंसर प्रिवेंशन और कैंसर मैनेजमेंट के हमारे अभियान को कैसे गति मिल सकती है, ये चर्चा आप करेंगे। मेरा एक निवेदन होगा कि फेज वाइज मैनर में हमें जिन सभी सर्विसेज, डे केयर सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पैलिएटिव केयर सर्विसेज का एक्शन प्लान बनाया है, उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि किस प्रकार हम पेशेंट्स के परिवारों के जीवन की गुणवत्ता सुधार सकते हैं। और व्यापक कैंसर नियंत्रण कार्यक्रमों के अलावा हम किस प्रकार अन्य संगठनों को जोड़कर जम्मू कश्मीर की ज़रूरत के मुताबिक एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम का अभियान पूरे जम्मू कश्मीर में शुरू कर सकते हैं। आज ये समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम हेल्थ केयर सेक्टर में मौजूद अपने रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैं देखता हूँ कई स्थानों पर अत्याधुनिक मशीनें आ गई हैं, उनको चलाने वाला कोई नहीं है। मुझे लगता है कि इसका इंतजाम हमें प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए कि अगर कोई अनयूटिलाइज्ड एसेट है हमारा तो कैसे यूटिलाइज हो। ये सच है कि अगर नेशनल एवरेज के हिसाब से आप देखेंगे तो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हों या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हों, ये सुविधाओं से बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर लैस है, लेकिन इसका उपयोग भी हम बेहतर करें, ये बड़ा आवश्यक है। और इस इंटीग्रेटेड केयर का एक बेहतरीन उदाहरण एनीमिया के लिए आज से शुरू कर रहे हैं आप, मैं बधाई देता हूँ। इसके जरिए एनीमिया मुक्त जम्मू कश्मीर का संकल्प हम कब 25 का लक्ष्य रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लक्ष्य को हम प्राप्त करें, इसमें हमें पूरी ताकत लगानी चाहिए। 3T की चर्चा अभी आपने सुनी है। मुझे लगता है कि मैं 3 बात और अगर कहूँ कि हेल्दी डाइट, हेल्दी कम्युनिटी एंड फोकस ऑन वेल बीइंग ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन, अगर 3 बात और हम इसमें जोड़ें और इस पर हम केंद्रित तरीके से काम करें तो एक जो हम वास्तव में चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन के मूल्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिकता, समानता पर आधारित सेवा, ये सर्वोपरि होनी चाहिए। और इसलिए इन 3 मूल मंत्रों को SOPs में शामिल करके स्ट्रेटजी भी बनानी चाहिए ताकि सभी आयु वर्ग, समाज के सभी वर्ग के लोग स्वस्थ जीवन, खुशहाली और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। इस बात को मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग ये अत्यंत आवश्यक है। टेक्नोलॉजी लाभ भी पहुंचाती है, चुनौतियां भी पैदा करती है, तो चुनौतियों से सावधान रहना और उसका मानवता के लिए अधिक से अधिक प्रयोग करना। समय के साथ साथ हमें सभी के स्वस्थ जीवन के लिए अपनी रणनीति कैसी होगी, इसमें अगर परिवर्तन करना है तो आवश्यक परिवर्तन करना, और जो वो अभियान हम चला रहे हैं उसमें ये जानना और इसका मूल्यांकन करना बड़ा आवश्यक होता है कि इसका इम्पैक्ट हुआ क्या। आखिर अभियान चलते हैं और बाद में सामान्यतः हम मूल्यांकन नहीं करते, ये मान लेते हैं कि अभियान हमने चला लिया और इससे काम हमारा ख़त्म हो गया। मुझे लगता है कि अगर उसका हम मूल्यांकन करें और उसी हिसाब से जिम्मेदारी तय करें, ये स्ट्रेटजी अगर हम लेते हैं तो हम ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताया गया कितनी मौतें हो रही हैं। अब इस चुनौती से निपटने के लिए हमें नई पार्टनरशिप करनी होगी, अपने रिसोर्सेस को लक्ष्यों के अनुसार आवंटित करना होगा,
क्रिटिकल केयर सिस्टम को और सशक्त बनाना होगा। जब भी किसी योजना पर काम किया जाए तब मन में ये बात अगर हम ध्यान में रखते हैं कि हम कैसा जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं, जिस क्षण आपके मन में इस बात को लेकर प्राथमिकता तय हो जाएगी, उस दिन क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम में बदलाव निश्चित रूप से नजर आएगा। मुझे प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर ने पिछले 3 वर्षों में अपने संकल्पों के माध्यम से अनेक उदाहरण देश के सामने प्रस्तुत किए हैं। न सिर्फ कोविड मैनेजमेंट या वैक्सीनेशन में जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए में चर्चा का विषय रहा, बल्कि हेल्थ पैरामीटर्स में भी अनेक विकसित राज्यों से हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जम्मू कश्मीर के समावेशी विकास की दिशा में मैं कह सकता हूँ कि ये बढ़ता हुआ कदम है। आज इस कार्यक्रम में अन्य राज्यों से जो अतिथि आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि उनको भी ये बात जाननी चाहिए कि 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में कोई हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम नहीं थी, एम्बुलेंस हेल्पलाइन की सुविधा नहीं थी, छोटे गांवों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स नहीं थे। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण यहाँ 2 एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज, 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, 2 बोन और जॉइंट अस्पताल और अनेक इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर को भारत सरकार ने दिया है। 881 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट स्तर पर खर्च करके 140 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के काम पूरे किए गए हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी नए कॉलेज की मदद से लगभग 2000 मेडिकल MBBS की नई सीटें जोड़ी गई। हमने लोगों के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए मल्टी सेक्टोरल अप्रोच अपनाया है। गांव और शहरों में सुविधाएं उपलब्ध हों, गैप कैसे कम किया जा सकता है, सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता कैसे दी जा सकती है। मुझे लगता है कि इस पर ध्यान दिया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि आज जो कदम उठाए गए हैं उनसे आने वाले दिनों में स्वस्थ परिवार, खुशहाल जम्मू कश्मीर के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में हमें सफलता मिलेगी। एक बड़ी चुनौती और भी है, और मुझे लगता है मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं इसलिए मुझे आज ये विषय कहना ही चाहिए। एक हमारे यहाँ लगता है कि स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत है। अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट होता है वही प्रोफेसर तक जाता है। देश और दुनिया में अब स्पेशलाइजेशन इस प्रकार के हो गए हैं कि अगर हम ऐसे लोगों को अपने फैकल्टी में नहीं लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम देश के बाकी राज्यों से या दुनिया के बाकी क्षेत्रों से तुलना कर पाएंगे। और आज ये आवश्यक महसूस होता है, इसलिए इस मंच का उपयोग मैं इस बात के लिए करना चाहता हूँ। ठीक है, समय के हिसाब से प्रमोशन मिलना चाहिए, वो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ सीधी भर्ती का प्राविधान स्वास्थ्य सचिव से मैं अपेक्षा करूँगा कि जो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी के हमारे यहाँ डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स हैं, उनसे चर्चा करके ये रास्ता हमें अख्तियार करना ही होगा। नहीं तो वो पुराना तरीका कि जो आ गया वही प्रोफेसर और वही प्रिंसिपल तक जाएगा, मैं समझता हूँ इससे बहुत बेहतर सुविधा हम नहीं प्रदान कर पाएंगे। और ये वक्त आ गया है कि इसका फैसला जल्द से जल्द लोगों से चर्चा करके, मैं नहीं चाहता हूँ किसी के बीच कोई निर्णय थोपा जाए, लेकिन ये वक्त की आवश्यकता है। अगर जम्मू कश्मीर को मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन में बेहतर करना है तो हमें कानून भी ऐसे ही बनाने होंगे जो रिग्रेसिव कानूनों से कोई भी स्थान आगे की दिशा में नहीं बढ़ सकता। मैं एक बार पुनः जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को आज शुरू हुए कार्यक्रम के हृदय से बधाई देता हूं और हेल्थ डिपार्टमेंट के अपने सभी साथियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हेल्थ कॉन्क्लेव की सफलता और सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए बाहर से आए हुए अतिथियों का जम्मू कश्मीर में अपनी ओर से स्वागत करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।